हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है आर्टिकल 370 लार्ज ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं डिटेल्स। पर यस, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे अपलोड करें। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि आप लोग बता रहे हो कि आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे, जबकि आने चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। कई बार ऐसा होता रहता है, गूगल का कुछ, यूट्यूब का कुछ चक्कर चल रहे होते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं आते, मगर फिर शुरू हो जाने चाहिए। अच्छा, वो मेरे ख्याल से वो मतलब यूट्यूब के लेवल की प्रॉब्लम है, वो गूगल के लेवल की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, हम कोशिश तो करते हैं कि 4 या 5 वीडियोस दिन में आपके लिए लगाएं। तो आते रहना, चैनल में देखते रहना कब लगे हैं। और ये भी मेरे को यहाँ का टॉपिक मैंने चल रहा है कि पुराना टॉपिक है कि लेटेस्ट टॉपिक है। ये लेटेस्ट है क्योंकि आर्टिकल 370 तो पुराना तो देखते हैं, नई खबर कुछ कोई नई खबर हो सकती है, मेरे को लग रहा है। तो मेरे ख्याल से पता हो कहीं ये खबर ना हो कि जैसे ये ऑपोजिशन कह रही है कि अगर हम आ गए पावर में नेक्स्ट इलेक्शन में तो हम जो गवर्नमेंट ने किया ना 370 हटाया, हम उसको वापस लेके आएंगे। नहीं, तो ऐसा कुछ होना चाहिए, प्रोविजन की इरिवर्सिबल आप चेंज कर दें। तो एक और बात जो इंपॉर्टेंट थी कि मैंने ये कहा था कि जैसे कह रहे हैं कि अगर कोई भी कोशिश करता है 370 को रिवर्स करने की, तो मैं कहूंगा कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि 370 को रिवर्स ना कर पाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो दूसरी बात थी वो तभी पॉसिबल है अगर आप कहेंगे कि मिस्टर मोदी नहीं आते बाद में, मगर कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। जैसे जब मैं कह रहा था कि कोई ऑल्टरनेटिव है क्या, लीडर ऐसा कि अगर मिस्टर मोदी नहीं आएंगे तो कौन आएगा, तो कुछ लोगों ने ये कहा था कि देखिए यहाँ पे यूएस में आप सीधा वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, मगर इंडिया में आप पहले एमपीज को वोट करते हैं, फिर वो आगे जाके वोट करते हैं। तो मैं प्रोसेस की बात नहीं कर रहा, आपको प्रोसेस जो मर्जी यूज करिए, नेट रिजल्ट है कि कोई ऐसा लीडर है क्या जो इतना मतलब ग्रेट हो जितने मोदी जी हैं, मतलब जिसने शादी, मतलब जिसने अपना पूरा घर बार छोड़ दिया, राइट, जिसके कोई रिलेटिव्स नहीं है, घर बार नहीं है, वो बंदा डेडिकेटेड है अपनी कंट्री के लिए। जो इंसान गरीबी से मेहनत कर 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 यहां तक पहुंचा है, वो इसलिए नहीं मतलब है क्योंकि वो पैदा ऐसे खानदान में हो गया जहां पे खानदान में पॉलिटिक्स ही है। एक तरीका होता है कि आप पैदा हुए हैं और आपके पेरेंट वगैरह बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे तो आपको अब वो पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा, राइट, या बन रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एक साधारण इंसान मेहनत करते करते वहां पहुंचा है, उसका एक्सपीरियंस देखिए, उसका करेज देखिए, उसकी मतलब इंटेलिजेंस देखिए और मतलब डेडिकेशन देखिए। तो वैसा आपको चाहिए और बेस्ट यही होता है कि कई आपके पास ऑप्शन होने चाहिए, एक नहीं मल्टीपल लीडर्स होने चाहिए, जिससे जो लोग हैं वो डिसाइड कर सके जी आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपको मिलेगा, फिर अगली बार बोलेंगे चलो हम जो है दूसरे भाई साहब को देते हैं, देखते हैं कि वो क्या करते हैं, दूसरे वो भी केपेबल हैं उनको दीजिए, फिर आप देखिए दोनों में से कौन बेटर कर रहा है। स्विच होती रहती है गवर्नमेंट, और होना तो चाहिए। पहले ये है कि कोई गुड आने चाहिए। तो वही मैं कह रहा था, आप बताइए कि कौन ऐसा अच्छा है। ये पॉइंट नहीं है कैसे आप वोट करते हैं, पॉइंट ये कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिसको आप जितवाना चाहते हैं अपने प्रोसेस से। बिल्कुल, और मेरे को लग नहीं रहा कोई इस टाइप से है किसी ऑपोजिशन पार्टी में जो कर सके, और खासकर वो तो काम से ही पता चल गया 370 जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था वो हटाया गया है। तो चलो फ्रेंड्स, बड़े ऑफ टॉपिक चले गए। हमने शुरू किया था 370 से, फिर नोटिफिकेशन से, और नोटिफिकेशन से मोदी जी पे पहुंच गए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद। देखिए, कश्मीर में अभी एक्स्ट्रा 200 जो कंपनीज को वहां तैनात किया गया है, इससे एक अटकलें निकल के आ रही है कि कश्मीर को फिर से तोड़कर जम्मू को अलग कर दिया जाएगा। आखिर इसके पीछे क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये बात हकीकत है कि भारत सरकार अभी 200 एक्स्ट्रा कंपनियों को, जो हमारे फोर्सेज है, इनको भेजा गया है। एक कंपनी में अमूमन 100 जवान रहते हैं सर यहाँ पर, तो 200 कंपनियों को भेजा गया है वहां पर। तो 200 कंपनी मतलब मोटा मोटी आप समझिए यहाँ पे 20,000 एक्स्ट्रा जवान को भेजा गया है। ऐसे ही घटना 2019 में हुआ था जब 370 हटाना था, उस समय 400 अलग कंपनियों को तैनात किया गया था। तो इसमें 100 का गुणा कर लीजिए, 40,000 हो जाएगा। तो उस समय 40,000
फोर्स तैनात थे और कश्मीर इस तरह टाइप का हो गया। तो अब कुछ लोग का कहना है कि ऐसे ही कुछ होने वाला है, हालांकि ये कि रूमर है। अब सरकार इसमें सफाई दे रही है। देखिए, सरकार की भी हाथ बंदी होती है, इनको हर अपना प्लान खुल के नहीं बोल सकते कि हमको क्या करना है। इनको राष्ट्रीय सुरक्षा भी देखना है और देश के अंदर भी देखना है। तो इन लोगों का कहना है कि ये जो फोर्स थे ये अलग अलग राज्यों में चुनाव में थे, जैसे बंगाल के चुनाव में ये वहां से लौटे, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर ये बंगाल चुनाव में वहां रहते तो इतना वायलेंस भी जो था वहां पे नहीं हुआ रहता। तो गवर्नमेंट को कंसर्न क्या है कि देखिए, जो इस साइड वाला पीओके वाला एरिया है जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया है, वहां पे वो इलेक्शन कराना चाहता है। तो वहां इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान ने ऑलरेडी इधर फोर्स डिप्लॉयड करके रखा है और आतंकवादियों का तो वो पूरा वहां पर हेड ऑफिस है, वहां पे मुजफ्फराबाद वगैरह। तो यहां पर ये है। इस साइड में चाइना जो अक्साई चीन है, गलवान घाटी पिछले साल जून याद है आपको, इसी साल घटना हुआ था। तो इधर से ये है और इधर दोनों मिलकर युद्ध अभ्यास कर रहा है सब वहां पर। तो यहां पर जो हमारे फौजी हैं, इनका मनोबल न टूटे बल्कि मनोबल और बढ़े, इसलिए एक्स्ट्रा फौज को भेजा गया। अब ये लोग खुल के थोड़े बोलेंगे कि भैया हम उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कर, इनके पास अपनी एक लिमिटेशन होती है, एक प्रोटोकॉल्स के तहत ये लोग बंधे होते हैं। अब चाइना को काउंटर करने के लिए देखिए, यहाँ पे जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है, जो यहां से जाते हैं, ये केवल मालगाड़ियों के लिए जो ट्रेन बनाई गई है, उस ट्रेन पर कंप्लीटली मिलिट्री ट्रेन को चलाकर पूरी तरह से ट्रायल किया गया। अब ये पूरी ट्रेन चाइना के स्वागत के लिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारा जो सामान है वहां उनकी आरती उतारने के लिए जितने सामान जा रहे हैं मिलिट्री के, यहां से भेजे गए हैं, ताकि दिखाया जा रहा है कि भैया हमारी ट्रांसपोर्टेशन उधर बहुत बेहतरीन ढंग से हम वहां आराम से पहुंच सकते हैं। एक्चुअली चाइना ने क्या किया, अभी एक तो अमेरिका का जो B-52 बॉम्बर है उसका कॉपी करके उसने एक S-20 बॉम्बर बना दिया यहाँ पर, और ये काफी खतरनाक है, स्टील्थ बॉम्बर है, जल्दी रडार में आएगा नहीं, और इसका रेंज 600 किलोमीटर है। और जो हम लोग लेटेस्ट S-400 मिसाइल खरीद के ला रहे हैं तो उसका रेंज 400 किलोमीटर है। तो ये उससे भी दूर खड़ा होकर, क्योंकि इसका रेंज 600 किलोमीटर है, तो वहां से मार देगा। और ये पहले तो रडार में पकड़ में नहीं आएगा, और S-400 का रडार बहुत एडवांस है, तो पकड़ भी लेगा तो उसका रेंज 600। तो ये भारत के लिए कंसर्न का विषय है, क्योंकि हम लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी में चाइना से बहुत पिछड़ते जा रहे हैं डिफेंस वगैरह को लेकर यहाँ पर। और ये दोनों लोग मिलकर यहाँ पर जो वहां युद्ध अभ्यास कर रहे थे, इसलिए वहां पर सेना को बढ़ाना काफी ज्यादा जरूरी था वहां पर। अब देखिए, कुछ लोग का कहना है कि जम्मू को अलग कर दे के लिए, तो इसका एक तो डेमोग्राफी समझिए। ये वाला बेसिकली जो एरिया है, ये रेड वाला जो कर दिए, ये एरिया आता है कश्मीर का, और नीचे का ये एरिया आता है जम्मू, और ये बेसिकली लद्दाख था। तो इतना बड़ा लद्दाख वगैरह को दोबारा इसे रिकंस्ट्रक्ट करके बनाया गया था। तो ये जो कश्मीर वाला एरिया है, इसमें बेसिकली मुस्लिम बाहुल्य है, और यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से। और बाकी के जो एरिया है, ये वाला लद्दाख वाला और ये जम्मू वाला, यहाँ पर मिली जुली जनसंख्या है, जिसमें बौद्ध भी आते हैं, सिख लोग भी हैं और हिंदू भी हैं। तो इस एरिया में तो इन लोग का कहना है, स्पेशली देखिए लद्दाख वाला, ये लद्दाख का जो एरिया, ये नीचे वाला, ये इनका कहना है कि भाई सॉरी जम्मू वाला ये एरिया, इनका कहना है कि जो कश्मीर के लोग हैं ये इन पर डोमिनेट कर देते हैं। अक्सर देखिएगा डोमिनेट इन द सेंस, आप समझिए, जैसे मान के चलिए कोई लखनऊ का आदमी है, वो यूपी के लखनऊ का है, और अगर कोई यूपी के किसी देहात से आएगा ना, तो लखनऊ वाला सोचेगा कि अरे हम मेट्रो सिटी के हैं, लखनऊ के हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाना, मतलब एक अपने को इलीट क्लास का शो करेगा। तो वैसे ही यहाँ के लोगों का कहना है कि कश्मीरी अपने को थोड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, कहते हैं जम्मू वालों से ऊंचा मानते हैं यहाँ पर। तो इन लोग का कहना, हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है भाई, एक ही राज्य में भेदभाव होगा तो हमको अलग कर दीजिए। दूसरा कि जॉब जो अपॉर्चुनिटी है ज्यादातर कश्मीर में चली जाती है, यहाँ के लोगों को जॉब भी कम मिलता है, डेवलपमेंट भी इधर कम मिलता है, और इन लोग का हर तरह से ये लोग भेदभाव को झेल रहे होते हैं। इसलिए इनका कहना है कि हमारे लिए एक अलग राज्य बना दीजिए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ जाएगी, देखिए हाँ ये तो है कि भाई यहाँ पर आतंकवादी घटना होती है तो इन लोग का भी टूरिस्ट मतलब बर्बाद हो जाता है, वहां बम फूटता है, और यहाँ लोग जम्मू में भी नहीं आना चाहते हैं, यहाँ पे कोई भी शांति प्रिय जगह को पसंद करता है। लेकिन अगर हम कश्मीर को अलग कर देंगे तो एक हम लोग के देश के अंदर एक ऐसा जगह हो जाएगा जो कंप्लीटली भारत के खिलाफ बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी मेजॉरिटी हो जाएगी, भारत के जो एंटी इंडिया के सेंटिमेंट बढ़ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए फायदा हो जाएगा। वो कहेगा कि देखिए, और हमेशा पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर चिल्लाता है, वो जम्मू कश्मीर नहीं चिल्लाता है, और ये वर्ल्ड लीडर्स के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है। पाकिस्तान कहता है कश्मीर, हम कहते हैं जम्मू कश्मीर यहाँ पर। तो हमारे लिए एक ये है कि मिलजुल करें। हालांकि गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए कि भाई जम्मू में भी और यहाँ पे भी इक्वली देखा जाए यहाँ पर, वरना ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी स्टेट में एक एरिया को छोड़ देंगे। और अक्सर ऐसा नहीं है कि ये केवल कश्मीर में, आप अगर ओवरऑल इंडिया को भी देखेंगे ना, तो जो पश्चिमी भारत है या उत्तर भारत है, इस सब के एरिया में डेवलप ज्यादा है, और पूर्वोत्तर को लोग छोड़ देते हैं, वहां डेवलपमेंट में नहीं ध्यान देते हैं।
हालांकि 370 के हटने के बाद स्थिति बहुत बदल गई है। ये वही कश्मीर है जहां हमारे फौजियों को ऐसे पीट देते थे, सब ऐसे घेर घेर के, उन्हें आदेश नहीं रहता था क्योंकि वहां जो लोकल गवर्नमेंट थी 370 की वजह से उनके पास पावर ज्यादा था, ऐसे लोग इनके पास नाचते थे। लेकिन समय बदल जाता है, अब ऐसी स्थिति नहीं है। याद कीजिए बचपन में कभी हम लोग स्कूल में मोबाइल लेके चले जाते थे तो टीचर लोग घर पे फोन करते थे कि आपका लड़का बिगड़ गया है, मोबाइल लेके स्कूल में आया है। आज वक्त बदल गया, आज मोबाइल में स्कूल घुस गया है, स्कूल पर तो लड़का मोबाइल में देख रहे हैं। वही हाल हो गया इन लोग के साथ में। और इसके अलावे भी अभी हर चीजें स्थिति सुधर रही है। कश्मीर जो है, यहाँ के जो नेता थे अलगाववादी नेता, इन लोगों को भी समझ आ गया कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब भारत भाभी पड़ जाएगा। तो अब ये लोग धीरे 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 इन लोग को भी समझ में आ रहा है कि भैया मिलजुल के ही रहने में फायदा है। और गवर्नमेंट जो है वो दूर तक को सोचते हुए, जैसे चिनाब ब्रिज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेलवे कनेक्टिविटी। एक्चुअली कश्मीर के साथ एक ये भी तो समस्या है, कनेक्टिविटी इतना खराब है, वहां पे मौसम खराब हो जाता है, ये जिस वजह से वहां पे टूरिस्ट भी नहीं पहुंच पाते हैं टाइम से, बिजनेस भी नहीं हो पाता, या पुलिस फोर्स वगैरह या आर्मी को डिप्लॉय करने में भी ज्यादा टाइम लग जाता है। और हम लोग को क्या करना चाहिए, देखिए गवर्नमेंट को करना चाहिए कि भाई कश्मीर को कैसे भी अपने अंडर में लाया जाए। लेकिन जो पब्लिक होती है, देश के नागरिक, हम लोग का मेन कंसर्न होना चाहिए कि हम कश्मीरियों को अपनी ओर खींचे। दो चीजें होना चाहिए। देखिए पाकिस्तान हावी क्यों हुआ, पाकिस्तान कश्मीर को नहीं खींच पाया है, लेकिन कश्मीरियों को अपनी ओर थोड़ा सा लुभा लिया है। तो गवर्नमेंट को क्या सोचना चाहिए कि भाई पूरा फुल कंसर्न, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पूरा मशीनरी है, पैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप हर चीज लगाओ कि कश्मीर को किस तरह से अपने अंदर लाया जाए, चाहे वो आर्मी ले जाना हो, आतंकवाद को काउंटर करना हो, इस सबसे। और हम लोगों को देश के अंदर जो लोग हैं उन्हें एक सद्भाव के तौर पर कश्मीरियों को दिल जीतना चाहिए। अगर आप यकीन मानिए, अगर कश्मीरी हमारे साथ आ गए ना तो फिर पाकिस्तान का दाल ही नहीं करेगा। तो इसके लिए बहुत सारा हो सकता है कि जैसे हर स्टेट एक मतलब कोऑर्डिनेशन बना के रखे कश्मीर के साथ, जैसे कैसे एक कॉमनवेल्थ गेम होता है और ओलंपिक होता है, उस तरह से एक इंडिया के इंटरनल भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया जाए, उसमें मेन कंसर्न रखा जाए कि नहीं कश्मीर के लोग भी भाग ले, और इस तरह मतलब उनको आपस में जोड़ के रखा जाए। हर महीने कभी मान के चलिए गुजरात कश्मीर का हो रहा है तो वहां के स्टूडेंट वहां जाएं, वहां के स्टूडेंट यहाँ आए, आपस में डिबेट करें, इससे धीरे 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 घुल मिल जाएंगे। और एक लंबा 15-20 साल का प्लान लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कश्मीर आप सोचेंगे कि नहीं 2 साल में नॉर्मल हो जाएगा, नहीं, इसके लिए एक लंबा प्रोग्राम लेना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर कश्मीरी हमारे साथ आ गए ना तो फिर कश्मीर को कोई नहीं छीन सकता, डिस्टर्बेंस ही खत्म हो जाएगा वहां पे। और कुछ स्टेटमेंट भी जो थोड़ा नेता होता लोग दे देते हैं, इससे लॉन्ग टाइम बहुत घाटा हो जाता है। क्योंकि देखिए अगर कुछ लोग होते हैं जिनमें एजुकेशन ज्यादा नहीं है ना, तो किसी भी बात को पकड़ के वो लाइफ टाइम के लिए बुरा मान जाते हैं। तो स्टेटमेंट को भी हमें कश्मीर के बारे में थोड़ा सोच समझ के देखना चाहिए कि जब 370 हटा था तो बहुत सारे उल्टा सीधा मजाक किए जा रहे थे, इस सबसे थोड़ा सा सेंटिमेंट भड़कता है और इसी का फायदा उठा लेता है पाकिस्तान। कहता है कि देखो तुम्हारे बारे में इंडिया के लोग क्या सोचते हैं। भैया हमारा जैसे बाकी राज्य है वैसे वो भी है, धीरे धीरे अब पटरी पर वो भी आ रहा है। इन लोग का अलगे रोना है, ये कह रहे हैं कि भारत ने 370 हटा के इलीगल कर दिया, तुम्हारा अधिकार ही नहीं। सोच रहे तो तुम्हारा अधिकार है यहाँ पर, बलूचिस्तान पे हेलीकॉप्टर से गोली चलवाते हैं लोग, तो ये ठीक है। वहां के अहमदिया मुसलमानों को दिन दहाड़े मरवा दो, सही है। भाई हमारे कश्मीर को छोड़िए, हमने तो 370 हटा दिया, आपको टेलर दिखा दिए, ये सब आने वाला है, आप इसको बचाइए, ये बलूचिस्तान में मत निकल जाए आपके साथ, बड़ी खतरनाक स्थिति होने वाला है। इनको ये लोग हमेशा उल्टा सीधा धमकी देता है, परमाणु बम है हमारे पास, मार देंगे, तबाह कर देंगे, रेडी है, मार के चल जाएंगे आप। अरे भाई साहब इन लोग को समझ में नहीं आता, परमाणु बम मारना खिलवाड़ बात है। यहाँ से पूरा आधार कार्ड में एगो नाम सुधरवाने में 15 दिन लग जाता है, ऐसे कहता है परमाणु बम तुरंत मार देंगे। अरे भाई आपको बताया भी है सबकी नहीं, आपकी आर्मी वाले सब, कि परमाणु बम जो होता है इस तरह से एक जगह नहीं रखा रहता है, इसको कई पार्ट में रखा जाता है, कुछ टुकड़ा वहां है, कुछ यहाँ, पता चला एक जगह रखा, उसमें कुछ इधर उधर हुआ, वही उड़ गया यहाँ पे। ऐसे थोड़ी रखा जाता है, उसको आपस में जोड़ उड़ के रेडी टू वार करने के लिए 3-4 दिन ऐसे लग जाता है। ऐसे धमकी देता, कहता हमारे पास भारत से ज्यादा परमाणु बम। भाई साहब एक दूसरे को समझाइयो, ठीक है। हमरा ना पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु बम है, 8-10 ठो ज्यादा, उसके पास 165 है और भारत के पास 156, तो भारत के पास कम है। लेकिन इस आंकड़े में मत जाइए, परमाणु बम जो है वो कई टुकड़ों में है, वो रेडी नहीं है लड़ने के लिए। पाकिस्तान की केवल 18 ऐसे, मतलब अब जो सूचनाएं लीक होती हैं उन्हीं से पता चलता है कि 18 ऐसे परमाणु बम है जो रेडी टू फाइट है, मतलब वो रेडी है लड़ने के लिए। और भारत के पास 42 ऐसे परमाणु बम है जो मतलब रेडी टू फाइट पोजिशन पे है वहां पर। तो भैया तोरा हाई 65 कौन चीज देख रहा है, देखो इधर 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 ये 65 आपके काम का नहीं है चाचा,
इधर देखो 18 है काम लायक है, इधर 42 है, तो भाई हम लोग 42 रेडी रखे हैं लोग। 42 में दुइयों को मार देंगे तो आधा उड़ जाएगा। बलूचिस्तान पर नहीं मारेंगे लोग, उसको आजाद करा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? परमाणु बम मार देंगे, यहाँ मार देंगे, यहाँ पे। तो गुलेल को लगता है कि परमाणु बम समझता है। देखिए इमरान खान जी, हम आपको अच्छा से समझाते हैं, बात को समझिए। पत्थर पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ और हमसे कश्मीर छीन ले ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। आपको कौन समझा रहा है वहां पर? जी भाई इन लोग का। अब देखिए हम कहते हैं कि इन लोग पे ज्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। इंडियन आर्मी है, वो चाइना को संभाल लेगी। इंडियन आर्मी चाइना को संभालने के लिए आई है, और खान साहब को संभालने के लिए हम ही बहुत है। क्यों है कि नहीं? खैर कोई बात नहीं, एक शायरी सुनिए। तुम चलाते रह गए पत्थर, मतलब तुम चलाते रह गए पत्थर और हमने हटा दिया 370। आई होप आप समझे होंगे। ये लोग को समझ में नहीं आता है, इनको कश्मीर चाहिए। खैर चाहने दीजिए, इनको कश्मीर मिलेंगे, ये लोग नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप आप ये सब चीजों को समझे होंगे। ऐसा कश्मीर में कोई अलग स्टेट होने वाला नहीं है। ये ऐसे अफवाह उड़ा दिया जाता है जैसे 2000 के नोट में चीप था। अगर गवर्नमेंट को अलग ही करना था जम्मू को तो उसी वक्त अलग कर देती। हाँ, थोड़ी सी जम्मू में सुधार की जरूरत है। उन लोग को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि सबको भाई बराबर है, एटलीस्ट अब तो है। लेकिन धीरे धीरे भी वो चीजें हो रही हैं। एक अचानक किसी स्टेट लेवल पे चेंजिंग दिखता नहीं, लेकिन हाँ गवर्नमेंट उसके प्रोग्रेस में लगी रहती है। आई होप आप इसे समझोगे। तो मेरे ख्याल से फिर इसका मतलब ये 370 ना हटने वाला टॉपिक नहीं था। ये सिर्फ यही बता रहे थे कि 370 के हटने की वजह से क्या जो पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम हो रही है, हर थोड़ी देर बाद उनको प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देते हैं वो मेन है। और ऐसे लग रहा है कि रूमर्स भी हो रही हैं कि शायद जम्मू और कश्मीर को अलग कर रहे हैं, पर वो भी मेरे को लगता नहीं ऐसे करेंगे कुछ, पर रूमर्स फैलाई जा रही हैं। और कुछ ज्यादा सोल्जर्स भी वहां पे भेजे गए हैं, तो उनको लग रहा है कि पता नहीं कुछ होने वाला है। तो वो तो टाइम ही बताएगा, पर जो भी गवर्नमेंट कर रही होगी ठीक कर रही होगी। उनको जो सिचुएशन है उसके हिसाब से उनको जो ठीक लग रहा है वो उसको कर रही हैं, और टाइम से पता चलेगा कि क्या किस वजह से क्यों हो रहा है। तो वीडियो अच्छी थी, और जो शायरी थी वो तो कमाल की थी, तो वो तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मजेदार लगी, तो काफी अच्छा था। राइट, तो काफी अच्छा था। मगर इसमें मैं 100% कन्विंस नहीं हूँ कि अगर आप जम्मू कश्मीर में गया हुआ हूँ, जम्मू में और कश्मीर में भी गया हुआ हूँ, तो ऐसा कोई मैंने देखा नहीं कि कश्मीर के लोग आ रहे हैं जम्मू में और कह रहे हैं कि ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो जम्मू के लोगों से बेटर है। और मैं ये भी शायद नहीं मानता कि आप कहेंगे कि जम्मू में कम प्रोग्रेस है कंपेयर टू कश्मीर, क्योंकि जम्मू में तो पीस था पूरा सदियों से। अगर जम्मू में पीस है तो वहां ज्यादा प्रोग्रेस होनी चाहिए कंपेयर टू कश्मीर। एटलीस्ट जहां पे मैं गया था मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं। ऑफ कोर्स मैं बहुत साल पहले गया था, और उस समय जो है जब भी जम्मू हम लोग गए थे तो मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं भैया कि कश्मीर के लोग सोचते हो कि हम बड़े ग्रेट हैं। जम्मू में भी जबरदस्त प्रोग्रेस थी। इनफैक्ट कश्मीर में बाद में कितना वायलेंस हुआ, और वायलेंस के बीच में कश्मीर में कैसे प्रोग्रेस हो सकती है? कंपैरेटिवली जम्मू में कुछ नहीं था, तो जम्मू जो ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। अगर आप देखें, मुझे आप स्टडी करके बताइए कि अगर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, एजुकेशन, जितने भी हॉस्पिटल्स, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट है, क्या जम्मू में कश्मीर से लोअर है? एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे समय में ऐसा नहीं था। जम्मू वॉज इक्वली गुड और सब अच्छा था। तो मुझे ये पता नहीं, और मुझे कभी भी ये तो ऑब्वियस है कि और टुकड़े कोई स्टेट्स के कुछ नहीं होंगे, क्योंकि एनी हाउ वो स्टेट नहीं है, अभी यूनियन टेरिटरी है। तो अगर आप कहेंगे टुकड़े पुकड़े की बात नहीं है तो यूटी है, तो लद्दाख अपना है यूटी, और ये अपना यूटी और यूनियन टेरिटरी ही रहेगी जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और ज्यादा फोर्सेस को जो भेजा है वो तो बहुत अच्छी बात है कि डेफिनेटली लोगों में मोटिवेशन आता है। देखते हैं इतनी सारी फोर्सेस आ गई, तब दिखता है कि इतने सारे हमारे लोग हैं तो तुम क्या उखाड़ लोगे, तो वो तो बिल्कुल अच्छी बात है। दूसरा उन्होंने एक और पॉइंट कहा था जो इम्पोर्टेंट था कि चाइना डेफिनेटली बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी में, और इंडिया को भी तेजी से आगे बढ़ना है। उसके लिए आपको चाहिए होगा बजट, और बजट जैसे कोरोना वायरस से मेरे ख्याल से इंडिया बाहर होगा, तो कह रहे हैं कि डबल डिजिट में इंडिया की प्रोग्रेस होने वाली है, और तब मेरे ख्याल से वापस हम अपने ट्रैक पे जाएंगे जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैचअप करने की कोशिश करेंगे। काफी अच्छा वीडियो। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।